नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आपके ज्योतिष के इंटरेस्ट को देख के और जो आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव और विचारों को लिखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब दूं और मैं कोई भी हेल्प आ सकी, आप लोगों के किसी भी काम आ सकी, तो मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इसके साथ ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं मासिक राशि फल का। जून महीने में हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, ग्रहों की चाल क्या रहेगी, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें तथा जानकारी का लाभ उठाएं। जून के महीने में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। ये महीना बहुत यादगार महीना रहेगा कुछ लग्न वाले लोगों के लिए। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं ये भी बतला दूं कि आज का ये जो मासिक राशिफल है, जून महीने का जो मंथली फोरकास्ट है, ये आपकी राइजिंग साइन पे आधारित है, आपकी लग्न राशि पे आधारित है। इसे आप अपनी लग्न राशि पर देखें, इसका लाभ उठाएं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जो फर्स्ट कुंडली आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ से आपका प्रथम भाव शुरू होता है, जिस नंबर से, जैसे 1 से 12 तक ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। तो जिस भी नंबर की आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मकर लग्न के हुए। इसी तरह से अगर आप 12 नंबर वहां लिखा हुआ है प्रथम भाव में तो आप मीन लग्न के हुए। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, चंद्र राशि से आज की भविष्यवाणी का कोई लेना देना नहीं है। इसे आप अपनी लग्न राशि से देखें और इसका लाभ उठाएं। मकर लग्न के लोगों के बारे में बात करूं तो मकर लग्न के लोगों के लिए जून का ये महीना कैसा रहने वाला है, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो शनि और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है सप्तम स्थान में। मंगल आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपकी बहस हो सकती है, घमासान युद्ध हो सकता है। इस तरह की स्थिति के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि अगर ऐसी स्थिति किसी की भी कुंडली में बनती है तो खाना कम खाइए, आप उपवास कम कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी झगड़ा लड़ाई करने की। तो ये तो रही मजाक की बात, पर हाँ, उपवास वाली बात के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा आप 23 जुलाई तक आपको नई जॉब के बहुत अच्छे आसार बने हुए हैं, कोई नई नौकरी आपको लग सकती है। शनि और गुरु दोनों अभी बहुत फेवरेबल बने हुए हैं मकर लग्न वाले लोगों के लिए। मकर लग्न के लिए आपके लग्नेश भी हैं शनि, तो आपको तो आउट ऑफ वे जाकर वो आशीर्वादित करते हैं और आपके लिए हर तरह से आपके जीवन को सुचारू बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं खुद शनि देव। इसके अलावा शनि देव ऑलरेडी कर्म स्थान पर उनकी दृष्टि है आपके जॉब को, तो वो बिल्कुल 4 चांद लगाएंगे और आपको मेहनत करने की क्षमता भी देंगे। आप बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करेंगे और खूब सफल होंगे। शनि आपको उतना ही देते हैं जितना आप मेहनत करते हैं। तो ये जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, इस पे शनि को आप जितना मेहनत कीजिए और जितना सच्ची लगन के साथ निस्वार्थ सेवा कीजिए, आपको शनि इतना देते हैं कि आपको रखने के लिए शायद आपका घर छोटा पड़ जाए। इसके अलावा मैं देखूं तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अनुकूल समय है। सिर्फ एक सोचने वाली बात है तो वो हेल्थ है। हेल्थ का आप पूरा ध्यान रखिए, हेल्थ में कहीं भी कोई नेग्लेक्ट आप अपने हेल्थ को मत कीजिए। शादी ब्याह के लिए भी समय उपयुक्त नहीं है। आप शादी ब्याह के लिए अगर 2-4 महीने आप रुक सकते हैं तो बिल्कुल रुक जाइए। ऐसे भी लॉकडाउन की स्थिति है, आप शादी करेंगे तो मेहमान आ नहीं पाएंगे, तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आप अपनी शादी को कुछ महीनों के लिए टाल दीजिए।
इसके अलावा नीच के मंगल कर्क राशि में नीच के होकर आएंगे। आप लड़ाई झगड़े से अपने को बिल्कुल इम्यून रखिए। आपको पार्टी बनना ही नहीं है, आपको लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं है। आप इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल प्रयासरत रहिए। कर्ज की स्थिति बन रही है, जब भी ऐसी कर्ज की स्थिति बनती है तो उसमें कहा जाता है कि आप किसी मजबूरीवश कर्ज लें। इससे अच्छा है कि आप किसी अपनी मर्जी से होम लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए या एडुकेशन लोन ले लीजिए। इस तरह का कोई भी आप सिंबॉलिक लोन ले लीजिए कि वो ग्रह की स्थिति भी कट जाए और आपको किसी मजबूरीवश ना लेना पड़े, बल्कि आप अपने शौक से कर्ज को लें। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही केयरफुल रहने का टाइम है। इसमें आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, आप फोकस लूज कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के लिए भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा समय है। इसमें उन्हें ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, संबंधों में दरार आ सकती है, एक दूसरे के बातों को आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, गलत समझ सकते हैं, जबकि उन्होंने उस भावना से नहीं कही होती है। लेकिन ये सब समय का फेर है। आप परिपक्वता बनाए रखें, मैच्योरिटी का आप उदाहरण दें और संबंधों में आप दरार मत आने दीजिए। 20 जून तक बहुत ही फेवरेबल समय है आपका। गुरु बहुत फेवरेबल हैं और आपको बहुत हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे और आपके जीवन को सुचारू बनाएंगे। तो गुरु और शनि के इस बहुत ही फेवरेबल गोचर के लिए मैं आप सबों को बधाई देती हूँ। और मकर लग्न वाले लोगों के लिए जून का महीना बहुत शुभ रहे, बहुत आप आगे बढ़ें, सफलता की बुलंदी को छुएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना करती हूँ। अभी हमने 12 लग्नों की चर्चा की और इससे हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, जब ग्रहों की चाल होती है तो 12 लग्न राशियों में से किसी के अच्छे दिन आते हैं, किसी के बुरे दिन आते हैं, पर हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना है कि खुश तो हमें सभी 12 राशि वाले लोगों को एक साथ रहना है। किसी भी तरह की मन में दुविधा या किसी भी तरह की उदासी नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें यही अपने को प्रूव करना है कि हम ग्रहों से ज़्यादा मानसिक तौर पर, मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, हम में इंटेलिजेंस है, हम में वो क्षमता है कि हम अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कभी उदास न होने दें, डिप्रेस्ड ना होने दें, हमेशा खुश रखें। और तभी कहते हैं कि तभी हम अगर खुश रहते हैं तो भगवान के सबसे करीब रहते हैं। भगवान विष्णु को आनंद कंद भगवान कहा जाता है। कहने का माने जो हमेशा आनंदित अवस्था में रहते हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो अगर हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और हम हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते रहते हैं, तो हमें भगवान कभी प्यार नहीं देंगे, हमें भगवान कभी अपना स्नेह या प्रेम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।